श्री भगवान बोले, ऊपर की ओर मूल वाले तथा नीचे की ओर शाखा वाले जिस संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को प्रवाह रूप से अव्यय कहते हैं और वेद जिसके पत्ते हैं, उस संसार वृक्ष को जो जानता है वह संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। ऊर्ध्व मूलो वाक् शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवामृतम उच्यते तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे तदुन्नात्येति कश्चन एतद्वैतत्। कठोपनिषद 2:3-1। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। 13वें अध्याय के आरंभ के 2 श्लोकों की तरह यहाँ 15वें अध्याय के पहले श्लोक में भी भगवान ने अध्याय के संपूर्ण विषयों का दिग्दर्शन कराया है और ऊर्ध्व मूलम पद से परमात्मा का, अधः शाखम पद से संपूर्ण जीवों के प्रतिनिधि ब्रह्मा जी का तथा अश्वत्थम पद से संसार का संकेत करके, यानी संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष के मूल सर्वशक्तिमान परमात्मा को यथार्थ रूप से जानने वाले को वेदविद कहा है। साधारणतः वृक्षों का मूल नीचे और शाखाएं ऊपर की ओर होती हैं, परंतु यह संसार वृक्ष ऐसा विचित्र वृक्ष है कि इसका मूल ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर हैं। जहाँ जाने पर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आता, ऐसा भगवान का परम धाम ही संपूर्ण भौतिक संसार से ऊपर सर्वोपरि है। संसार वृक्ष की प्रधान शाखा यानी तना ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि संसार वृक्ष की उत्पत्ति के समय सबसे पहले ब्रह्मा जी का उद्भव होता है। इस कारण ब्रह्मा जी ही इसकी प्रधान शाखा है। ब्रह्मलोक भगवत धाम की अपेक्षा नीचे है। स्थान, गुण, पद, आयु आदि सभी दृष्टियों से परम धाम की अपेक्षा निम्न श्रेणी में होने के कारण ही इन्हें अधः यानी नीचे की ओर कहा गया है। यहाँ अधः शाखम पद में ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत सभी जीवों का समावेश है। यह संसार रूपी वृक्ष ऊपर की ओर मूल वाला है। वृक्ष में मूल ही प्रधान होता है, ऐसे ही इस संसार रूपी वृक्ष में परमात्मा ही प्रधान है। उनसे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, जिनका वर्णन अधः शाखम पद से हुआ है। सबके मूल प्रकाशक और आश्रय परमात्मा ही है। देश, काल, भाव, सिद्धांत, गुण, रूप, विद्या आदि सभी दृष्टियों से परमात्मा ही सबसे श्रेष्ठ है। न तत्समः चाभ्यधिकश्च दृश्यते। श्वेताश्वतरो उपनिषद 6:8। यानी उस परमात्मा से बड़ा और उसके समान भी दूसरा कोई नहीं दिखता। उनसे ऊपर अथवा उनसे श्रेष्ठ की तो बात ही क्या, उनके समान भी दूसरा कोई नहीं दिखता। गीता 11वें अध्याय का 43वां श्लोक। संसार वृक्ष के मूल सर्वोपरि परमात्मा है। जैसे मूल वृक्ष का आधार होता है, ऐसे ही परमात्मा संपूर्ण जगत के आधार हैं। इसलिए उस वृक्ष को ऊर्ध्व मूलम कहा गया है। मूल शब्द कारण का वाचक है। इस संसार वृक्ष की उत्पत्ति और इसका विस्तार परमात्मा से ही हुआ है। वे परमात्मा नित्य, अनंत और